सुंदर वन के जंगल में एक चिड़िया टुनटुनी अपनी बेटी टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति की मौत 2 साल पहले एक बस दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। अपने पति के मरने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाने लगी। एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ तुम स्कूल नहीं जा रही हो। माँ, आपने स्कूल की फीस तो जमा नहीं करवाई थी, टीचर ने इसलिए मेरा नाम ही काट दिया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया टोनी बेटी? ठीक है, मैं आज जाती हूँ और सेठ से कुछ एडवांस मांग के लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारी फीस जमा करवा सकूँ। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल जाऊँगी। टुनटुनी पैसे मांगने के लिए सेठ के यहाँ जाती है। तभी उसको रास्ते में जग्गू मिलता है। क्यों री टुनटुनी, कहाँ जा रही है? क्यों इधर उधर भटकती है? मैंने कितनी मर्तबा कहा है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, शादी कर लो मुझसे। पहले भी तुम मेरा प्यार ठुकरा चुकी हो और तुम बंटी से शादी करके चली गई थी। अब तो बंटी भी नहीं रहा। अब मैं कहता हूँ मुझसे शादी कर लो, अच्छी रह जाओगी। जग्गू, तुझे ज़रा शर्म लिहाज नहीं है। मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हशर करवाऊंगी कि फिर तू अपने आईने में शक्ल देखकर पहचान भी नहीं सकेगा। क्यों मेरा रास्ता रोक लेता है? ठहरो ज़रा, मैं अभी काकी को बुलाती हूँ। काकी, ओ काकी, काकी ज़रा मेरी बात तो सुनना। ये जग्गू आज फिर मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है। हाँ बेची छोरे, कितनी मर्तबा समझाया है तुझे, यूँ उस चिड़िया को परेशान ना किया कर, लेकिन लगता है तू इतनी आसानी से नहीं समझेगा। तेरा इलाज कुछ करवाना ही पड़ेगा। काकी, तुम हमारे बीच में ना आओ, चुपचाप अपने काम पर जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी काकी जग्गू को समझा ही रही होती है कि वहाँ पर और परिंदे भी उनकी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। ऐसे हालात में जग्गू वहाँ से भागने में ही अपनी बेहतरी समझता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया हालात को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन फिलहाल वो अपने आप को संभालती है और सेठ कड़कनाथ के पास जाती है ताकि पैसे लेकर आ सके, क्योंकि उसने अपने बच्चे की फ़ीस अदा करनी थी। कड़कनाथ उसको पैसे दे देता है और टुनटुनी अपने घर आ जाती है। टोनी बेटी, देखो मैं एडवांस ले आई हूँ सेठ साहब से। अब मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल जाऊँगी ताकि तुम्हारा दोबारा से दाखिला करवा सकूँ। मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ तुम खूब पढ़ो, मेरी तरह अनपढ़ ना रहना। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी उदास क्यों हो? सेठ ने कुछ सुनाया है क्या आपको? नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सेठ साहब ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और तू इतना ज़्यादा ना सोचा कर। बस कल आराम से तैयार रहना, हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी टोनी को लेकर उसके स्कूल जाती है और उसकी सारी फीस जमा करवा देती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो क्या देखती है कि उसका पूरा घर टूटा हुआ था। ये घर कैसे टूट सकता है? ना कोई आंधी आई है, ना कोई तूफान, ये अपने आप कैसे टूट गया? मुझे तो लगता है ये उस जग्गू की शरारत है। बेटी, कल जब मैं सेठ के यहाँ जा रही थी पैसे लेने के लिए, तो जग्गू की मेरे साथ लड़ाई हुई थी। मुझे लगता है वो हमें अब यहाँ सुकून से नहीं रहने देगा। मुझे लगता है उससे मुकाबला करने से बेहतर है हम ये जगह छोड़ देते हैं। लेकिन माँ, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? बेटा, हम इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस जग्गू का हमें साया भी देखने को ना मिले। फिर वो दोनों वहाँ से उड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो वहाँ पर अपने लिए महफूज मकाम ढूंढ रही होती हैं कि अचानक उनकी नज़र कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई नज़र आती हैं। क्या हम इन लकड़ियों से घर बनाएंगे ताकि हम तेज़ हवा और बारिश से महफूज रह सकें, और हमारा घर भी जल्दी नहीं टूटेगा। फिर वो दोनों मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा मजबूत घर बनाती हैं और उसके बाद टुनटुनी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाने की तलाश में घर से चली जाती है। अचानक रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी इतनी बारिश में सफ़र नहीं कर सकती थी, इसलिए एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? वो अकेली ज़रूर घर में डर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द वापस घर जाना होगा। इधर टुनटुनी परेशान थी अपनी बेटी को लेकर, और दूसरी तरफ बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी से परेशानी से बैठा भी नहीं जाता और वो फिर बारिश में ही अपनी बेटी के पास जाने के लिए उड़ने लगती है, लेकिन उसके पर गीले हो चुके थे, उसे इसलिए उड़ने में परेशानी हो रही थी। अरे वाह, शिकार तो खुद ही इतनी बारिश में मेरे पास चलकर आ रहा है। मुझे तो इस बारिश में बैठे बिठाए शिकार मिल गया। बहुत मजा आने वाला है इस बारिश में इसको खाने से। टुनटुनी चिड़िया बहुत बहादुर और निडर चिड़िया थी, लेकिन उसको डर भी लग रहा था और वो चील के बिल्कुल पास आ गई थी। अरे चिड़िया, ओ चिड़िया, रुक जा, कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? इधर ही रुक जा।
जी वो मैं अपने घर जा रही थी। अरे अब तू अपने घर नहीं, सीधे मेरे पेट में जाएगी। टुनटुनी बहुत डर जाती है। पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। लेकिन चील तुम मुझे कैसे खा सकती हो? मुझे खाने के लिए तो पहले ही किसी ने रिजर्वेशन करवा रखा है। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया? कौन है जिसने हमारे खाने पर पहले से ही रिजर्वेशन करवा कर रखा है? उस दुष्ट का हमें नाम भी तो बताओ। वो कोई और नहीं बल्कि जग्गू चिड़ा है। अच्छा, तो वो उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे टकराए। पहले मैं तुम्हें खा तो लूं, फिर मैं उस जग्गू चिड़े को भी देख लूंगा। अरे चील कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे खाना ही है, लेकिन मैं भी तो देखूं पहले जग्गू चिड़ा मुझे खा पाएगा या तुम? जग्गू भी इतना कमजोर नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम अपने मरने से पहले मनोरंजन देखकर मरो। ठीक है। वो चील टुनटुनी के साथ जग्गू से मुकाबला करने के लिए उसके साथ चल पड़ती है। टुनटुनी को अपने घर के फूट जाने पर बहुत ही गम था और वो जग्गू से इस बात का बदला भी लेना चाहती थी। चील उसके पीछे पीछे ही उड़ रही थी, तभी उसको रास्ते में जग्गू एक दरख्त पर बैठा हुआ नजर आता है। देखो वो बैठा हुआ जग्गू। इतना सुनते ही चील उस जग्गू पर हमला कर देती है और उसको अपना शिकार कर लेती है। मौका देखते ही टुनटुनी वहाँ से उड़ जाती है और अपनी बेटी के पास वापस आ जाती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के 2 अंडे थे। दोनों अपने अंडों की हिफाजत बहुत एहतियात से करते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, अजी सुनते हो, हमने तो इस घोंसले में घास फूस के अंदर ही अपने दिन गुजार दिए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों में हमारे इन अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे इतनी गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुम भी सोचो और बताओ मुझे हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो खुद ये बात सोच सोच कर परेशान होता रहता हूँ। दोनों ही अपने बच्चों को लेकर इस तरह परेशान थे। टुनटुनी के साथ साथ बंटी भी चाहता था कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अरे वाह, यहाँ तो पानी भी है और यहाँ पर गर्मी भी कम है। मैं अभी टुनटुनी को जाकर बताता हूँ कि अपने बच्चों को हम यहाँ ले आते हैं और नया घोंसला बनाकर रहते हैं। बंटी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने बच्चों को गर्मी से बचा सकता था। वो बहुत खुशी खुशी वापस घोंसले में जाता है और टुनटुनी को सारा कुछ बताता है। टुनटुनी भी सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। ठीक है बंटी, हम कल ही अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले जाएंगे, लेकिन मैं पहले उस जगह को खुद भी देखना चाहती हूँ। अगले दिन टुनटुनी बंटी के साथ उस जगह को देखने जाती है। वो अच्छे तरीके से इधर उधर का जायजा लेती है। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है बंटी जी, यहाँ तो बहुत ठंडक है। और तभी टुनटुनी की नज़र तालाब के पास पड़ी हुई मिट्टी पर जाती है और वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, अरे ये देखो, यहाँ पर तो मिट्टी भी पड़ी हुई है। आपको पता है ना मिट्टी का घर कितना ठंडा होता है? हम भी इस दफा अपना यहाँ पर मिट्टी का ही घर बनाएंगे। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और फिर वो दोनों मिलकर उस मिट्टी से घर बनाते हैं और अपने बच्चों को भी वहाँ उस मिट्टी के घर में ले आते हैं। दूसरी तरफ तमाम जंगल के परिंदे गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, टुनटुनी मट्टी का घर बनाकर यहाँ आराम से रह रही है। कालू उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर के पास जाता है और उसको आवाज लगाता है, टुनटुनी और टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी, अरे टुनटुनी तू तो बड़ी चालाक निकली। मट का घर बनाकर आराम से यहाँ तालाब के किनारे रह रही है और हम वहाँ इतनी गर्मी में मर रहे हैं। बहुत चालाक निकली वैसे तुम हमें बता भी तो सकती थी। अब तुम्हारा इलाज ये है कि तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक मट्टी का घर बनाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर भी तोड़ दूंगा। अरे कालू भैया, ये क्या बात हुई? अगर आपने यहाँ रहना है तो आप भी अपने लिए घर बना लो। आपको किसने रोका है? आपको वैसे भी पता है मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए भी मिट्टी का घर बना कर दूं।
अरे सुन चिड़िया, अगर तूने मेरे लिए मिट्टी का घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहना। तुम्हें पता तो है कि मैं फिर कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम करने से इनकार करता है तो मैं फिर उसका क्या इलाज करता हूँ। मैं उस परिंदे का नामो निशान मिटा देता हूँ जो मेरे काम करने से इनकार करता है, और तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो। मैं 2 दिनों के बाद आऊँगा, मुझे अपना मिट्टी का घर बना हुआ चाहिए। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है मुझे इस कालू कौवे के लिए मिट्टी का घर बनाकर ही देना होगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी करती है और कालू कौवे के लिए मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है। उधर 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों री टुनटुनी चिड़िया, तूने मेरे मिट्टी का घर बना दिया है ना? हाँ कालू भैया, मैंने आपका मिट्टी का घर बना दिया है, वो देखो। कालू कौवा अपने मिट्टी के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मिट्टी के घर में तो कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी अब मुझे भी। अगर मैंने टुनटुनी चिड़िया को इस तरह ना डराया होता तो ये मेरा घर कभी ना बना के देती। चलो, उसको डराने धमकाने का फायदा तो हुआ, मुझे मेरे मिट्टी का घर मिल गया। उधर जब दूसरे परिंदे कालू कौवे को और टुनटुनी चिड़िया को मिट्टी के घर में रहते हुए देखते हैं तो वो भी अपने अपने लिए मिट्टी का घर बना लेते हैं। टुनटुनी देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अगर कालू कौवे ने उससे डरा धमका कर अपने लिए घर बनवाया है, लेकिन टुनटुनी की वजह से सारे परिंदे गर्मी से महफूज हो जाते हैं। उधर जब बाकी परिंदों को ये पता चलता है कि कालू कौवे ने किस तरह टुनटुनी चिड़िया को ज़बरदस्ती डरा धमकाकर अपना घर बनवाया है तो वो कालू कौवे को बुरा भला कहते हैं और साथ ही साथ वो टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद करने भी जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के इस आइडिया की वजह से वो सब भी गर्मी से महफूज हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।